नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रॉकी टैली देसी बॉय 9697 इसका पर्पज है। जो भी न्यू स्टूडेंट टैली सीख रहे हैं उनको सेल करने में दिक्कत होती है, परचेज करने में दिक्कत होता है, उसके बारे में हम अच्छे तरह की टॉपिक पे बात करेंगे। सेल के टॉपिक पे आपको सेल कैसे किया जाता है जीएसटी लगा के। एक्चुअली क्या होता है, जब आप जॉब के लिए जाते हैं, न्यू फ्रेशर एज ए फ्रेशर के तौर पे आप जब भी कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वहाँ पे सेल कैसे किया जाता है आपको हम यही बताएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, और वीडियो हम शुरू करते हैं। ये मेरा टैली का गेटवे ऑफ टैली मैंने ओपन कर रखा है। अब इसको कोशिश करें दोस्तों, जहाँ पर भी जाए इंटरव्यू दिए आपको सिस्टम पे बैठाएंगे, आपको एक बिल दे देंगे और समथिंग परचेज का दे देंगे या सेल करने के लिए बोल देंगे, करके दिखाइए। तो आप शॉर्टकट की का सबसे ज़्यादा ध्यान दें, ये आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आप भी प्रेस करिए, वाउचर में चले जाएंगे अंदर, और ये परचेज खुल गया तो F8 हम दाबेंगे तो ये सेल का हो गया। उसके बाद ये पार्टी अकाउंट, मतलब माल जो गुड्स है हम किसको बेच रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई एक पार्टी तो होना चाहिए, या मेरा एक ग्राहक होना चाहिए। तो मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं किसी को चाहूँ तो उठा लूँ। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप बनाना चाह रहे हो तो Alt+C प्रेस करो और यहाँ पे बनाओ अपना कोई भी एक पार्टी नाम बनाओ जिसको आप में माल बेच सको, गुड्स बेच सको, सेल कर सको। तो रॉकी टैली देसी बॉय मैंने बना दिया पार्टी। अब यहाँ पे चूँकि लड़के इसी में दिक्कत करते हैं कि सन्डी डेबिटर लेते हैं या क्रेडिटर। एक्चुअली आप माल जब भी गुड्स बेचोगे तो सन्डी डेबिटर लोगे, ना कि सन्डी क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर तब लेते हैं जब हम परचेज कोई माल खरीदते हैं किसी का, जब बेचते हैं तो डेबिटर लेंगे। एंटर करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों ऐसे, और फिर आप एड्रेस डालोगे। तो मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, बीटी रावत। एक्चुअली मेरा ये रियल एड्रेस है, बहुत लोग डरते हैं डालने से, लेकिन मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, इससे रियल एड्रेस डाल रहा हूँ। ये आपका हो गया गोरखपुर। एंटर करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। स्टेट चुनेंगे, जिसका जो स्टेट रहेगा वो अपना ले लेगा। जैसे उत्तराखंड हो गया, मैं उत्तर प्रदेश से, मैं उत्तर प्रदेश ले रहा हूँ। पिन कोड जो भी होगा दोस्त अपने एरिया का डाल देंगे, 273209। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और एंटर करते बच्चे क्या करते हैं, लड़के सब एंटर करके पूरा सेव कर देंगे। एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन टाइप जो भी ये लिखा है, रजिस्ट्रेशन लिखा है, ये आपका दोस्तों रेगुलर नहीं, अनरजिस्टर्ड रहेगा। रेगुलर तब रहेगा जब आप जीएसटी नंबर इसमें ऐड करोगे, ठीक है। जीएसटी नंबर नहीं ऐड करोगे, जिस पार्टी का जिसका हमको माल बेचना है, तो अनरजिस्टर्ड रहेगा। अगर आप जीएसटी नंबर डालते तो रेगुलर रहता है, दोनों ये रहेगा। अब मैं से मेरा लेजर बन गया, ये थोड़ा सा स्केप जाते हैं। आप बैक जाने के लिए एस्केप की का प्रयोग करोगे, आप तो टैली सीख रहोगे तो आपको नॉलेज होगा। और ये हमने ले लिया, हमारा पार्टी तैयार हो गया, पार्टी लेजर। अब इंटर करके आगे बढ़ रहे हैं। ये डिलीवरी नोट 1 2 कुछ भी डाल सकते हो, डिस्पैच नंबर 1 2 कुछ भी डाल सकते हो। किसके थ्रू जा रहा है तो हमारा पार्टी का नाम रॉकी डाल सकते हो। कैरियर, ये LR होता है, आपका नंबर होता है जैसे 436 506 ऐसे होता है। डेट, व्हीकल, गाड़ी का नंबर इसमें पड़ेगा। एक्चुअली ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने जो एड्रेस फिल कर रखा है ये पूरा हमारा शो कर रहा है। एक्चुअली एंटर करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए Ctrl+A दबाएंगे, सेव हो जाएगा और आ जाएंगे हम सेल लेजर पे। तो सेल लेजर भी मेरा बना हुआ है, फिर भी आपको एक बार हम बना के दिखा दे रहे हैं। Alt+C प्रेस करेंगे और सेल लेंगे,
सेल बता रहा है कि मेरा बना हुआ है एक्चुअली। तो हम सेल जीएसटी ले रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे सेल जीएसटी रहेगा तो उसका अंडर आप क्या लिखोगे, सैलरी डेबिटर नहीं लिखोगे, ठीक है। सैलरी डेबिटर नहीं, क्योंकि सेल्स है तो सेल अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है, सेल अकाउंट में ही जाएगा। आप ये सेल अकाउंट ले लो। उसके बाद आप अंडर इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, इंटर और ये मेरा लेजर तैयार हो गया सेल अकाउंट का। अब कोई हम आइटम लेंगे, जैसे मान लीजिए आइटम तो हमने बहुत बना रखा है, जैसे 9 वाट का एलईडी बल्ब का रहना। जब भी आप कहीं पे जाएंगे आपको वहाँ बना बनाओ खाना मिलेगा, बस आपको खाना रहेगा, समझिए एकदम देसी बॉय की तरह, शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं। आपको जो भी आपको बिल करना रहेगा, जैसे हमको मान लीजिए 9 वाट का एलईडी बल्ब लेंगे, तो 9 वाट का हमने एलईडी बल्ब बना रखा है, ये हम ले लिए, ठीक है। और ये एलईडी बल्ब आप बना सकते हो आइटम ऑल्ट सी के साथ, ठीक है। ऐसे आप प्रेस करोगे, मान लो हम एसी ले लें, एसी बना लें। एसी हम रख ले रहे हैं, एसी हम एलजी का ले रहे हैं। एलजी के अंदर एलजी का मान लो, तो यहाँ पे हम अल्ट सी प्रेस करेंगे तो एलजी का हम एसी लेंगे तो एलजी के अंदर में रहेगा। अब ये प्राइमरी रहेगा, नो रहेगा। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछ रहा है पीस में, तो हाँ भाई एलजी का कोई सामान जो काउंट कर लो वो पीसेस में आएगा, ठीक है। ये हमने मीटर बना रखा है तो पीसेस, ये यहाँ पर भी अल्ट सी आप प्रेस करोगे तो एक्चुअली मेरा बना हुआ है, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सैम्पल में आप डालोगे पीसेस डालोगे, मेरा बना है। अभी देखिए नेम ऑलरेडी दिखा रहा है। चलिए आपको एक काउंट बना दे रहा हूँ, ग्राम बना दे रहा हूँ, ग्राम। मान लीजिए ग्राम में कोई सामान मैं बेचूँ, एंटर करके आगे जब बढ़ूँगा, यहाँ पे आपको फॉर्मल पूरा नेम लिखना है, ग्राम, केजी आप लिख सकते हो, किलोग्राम, यहाँ पे केजी लिख सकते हो, कितने किलो, यहाँ पे आप लिख सकते हो किलो, ग्राम। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये आपका है। यहाँ पे किलोग्राम देखिए अंदर जो हमने बना रखा है, किलोग्राम आपको दिखेगा, उसको आप सिलेक्ट करना है, केजीएस। ये है आपका किलोग्राम, ठीक। एंटर करके आगे बढ़ के सेव करेंगे, ये हमने बना दिया। और एंटर चलेंगे। एक्चुअली हम जीएसटी आपको बताएंगे, जीएसटी भी लगाना। तो जो भी आप नए आइटम बनाएंगे तो आप उस पर जीएसटी ज़रूर लगाएंगे जितना हो। तो वाई करेंगे, एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे एलजी का एसी है तो लिख सकते हैं। HSN कोड आप कुछ भी डाल सकते हो जो एलजी का रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नो रहेगा या ऑन वैल्यू रहेगा। यहाँ मेन दिक्कत यहाँ पे आती है, यहाँ पे जीएसटी हम लगा रहे हैं, जीएसटी बिल काटेंगे तो टैक्स एबल रहेगा, ठीक। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब एसी पे समथिंग आपका 28% लगेगा जीएसटी। आगे बढ़ लो, सेव कर लो, ठीक। ये सेव हो गया। अब यहाँ पे आती है क्वांटिटी, कितना। चलिए 2 पीस ले लेते हैं। अभी ये केजी बना था ना, सॉरी, ये आप आइटम बना हुआ था तो हम आपको बताने के लिए बोले थे। अब यहाँ पे आप इसको कंट्रोल इंटर डालेंगे एडिट करने के लिए, तो यहाँ पे आएंगे। ये एलजी है तो किलो के हिसाब से तो बिकेगा नहीं, ये बिकेगा पीस के। तो हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, तो मैं पीस ले लेता हूँ। और ये
ज़्यादा इंटर दाबना पड़ रहा है, इसलिए कंट्रोल ए दाबेंगे, सेव हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इंटर करके। आपका ये केजी हट के PCS लिख देंगे। आपका ये भी केजी, आपका ये केजी हटेगा और PCS, ठीक, पीस में लिख देंगे। आप पीस लिख सकते हो। आगे बढ़ोगे, रेट बता दोगे कि कितना है भाई, कितने रुपया फ्रिज आपने बेचा है, AC बेचा, सॉरी AC, तो AC मान लीजिए 40,000, 40 नहीं 20,000 रख ले रहे हैं। ये 20 हमने कर लिए 20, ये 40 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आती है हम GST। दोस्तों हम GST लगा के आपको पूरा बताएंगे सेल कैसे करेंगे। आराम से आप कर लोगे, एक एक स्टेप बहुत सरल तरीके से। आपको अब लेना है CGST, SGST लेना है, यस दाबेंगे। देखिए हम अपने बना रखे हैं SGST CGST हम बना रखे हैं, फिर भी आपको बना के दिखाएंगे कैसे बनेगा। तो वही पुरानी कहावत है, Alt C दाबेंगे, लिखेंगे यस GST। चूँकि हम बना चुके हैं तो कुछ इसमें डिफरेंट कर देंगे, एग्रेट लगा देंगे। और अब देखिए CGST SGST है तो हम सेल अकाउंट नहीं रहेगा, यहाँ पे ड्यूटीज टैक्स, क्योंकि टैक्स के संबंधित है तो ड्यूटी टैक्स के अंडर रहेगा। अब यहाँ पे अदर नहीं, अदर में GST, हम GST का बना रहे हैं तो GST रहेगा। अब SGST, यस मीन्स क्या होता है, स्टेट टैक्स। आप अगर CGST बनाते तो सेंट्रल टैक्स, IGST बनाते तो इंटीग्रेटेड टैक्स, ये होता, ठीक है सर। और आप ये स्टेट टैक्स लेंगे और आगे बढ़ेंगे, एंटर 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 करके सेव कर लेंगे। ये आपका सेव हो गया। थोड़ा आगे आ गया, हम इसको पीछे ले जाते हैं। ये SGST हो गया और SGST ऑटोमेटिक देखिए कैलकुलेट दोस्तों हो गया। अब हम लेंगे CGST, इसको भी उसी बेस पे आप Alt C प्रेस करेंगे, Alt C, ठीक दोस्तों, Alt C प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको बता भी सकते हैं Alt C, अगर आपको कीबोर्ड नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। Alt C आप AFN फंक्शन ये है, ये Alt हो गया और C प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा सिस्टम, ठीक। आप इतना तो जाने रहोगे। तो CGST SGST सॉरी बन गया, CGST GST और एग्रेट। ये भी दोस्त ये एग्रेट दिखा रहा है, पहले बना रखा है तो इन हम दाबेंगे और CGST हम ले लेंगे, दूसरा कुछ डिफरेंट नाम डाल देंगे जिससे हमारा बन जाए। ये अब ड्यूटी टैक्स में ही रहेगा अंडर, और इंटर करते ये यही गलती होता है, सब इंटर करते इतना जल्दीबाजी में भाग जाते हैं छोड़ के, ठीक। यहाँ ध्यान देता है, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा GST, क्योंकि आप GST के थ्रू बना रहे हो। अब मेन बात होती है अब क्या है, किस भी इसमें डाल सकते हो, जब इसका फुल फॉर्म पता रहेगा कुछ C का, तभी आप बता सकते हो। सेंट्रल टैक्स CGST है तो सेंट्रल टैक्स, इंटर करके आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। और ये डिस्क्रिप्शन में रहता है, कुछ भी लिख सकते हो, 14% जो भी हो, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है प्रोवाइड GST ई-वे बिल। तो दोस्तों ई-वे बिल भी बनता है, अगर 50,000 के ऊपर आप जा रहे हो तो ई-वे बिल बनाना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। तो वो भी हम बना सकते हैं, फिर भी आपको बना के दिखाएंगे, ई-वे बिल जनरेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये अगर ई-वे बिल आप बनाएंगे 50 के अगर नीचे रहेंगे 48,000 49,000 49,000
200 कुछ भी समथिंग रहेगा तो आप ये बिल नहीं कर सकते। आप यस कर लो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, डिस्पैच फ्रॉम किसको हो रहा है, नाम लिख सकते हो पार्टी का, और शिप कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है मान लो, तो रॉकी हम शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, रॉकी। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्त, लेकिन आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 20 किलोमीटर जा रहा है दूर। यहाँ पे नन रहेगा, अगर बना है तो ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो गया। रॉकी 20 ये ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे मेन दिक्कत यहाँ पे है, आप किसके थ्रू जा रहे हो, लेके माल, रोड, रेल, एयर, शॉप, शिप। तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा यही होता है, रोड से सब जाते हैं। तो रोड, यहाँ गाड़ी का नंबर रहेगा UP 53 SDB समथिंग कुछ भी। यहाँ आपका रेगुलर रहेगा दोस्तों, रेगुलर आपके इंटर मार्केट सेव कर लेंगे। जब ये सेव होगा दोस्तों, यहाँ आपका पूछ रहा है डू यू वांट सेंड वाउचर डिटेल टू ईवे विल जनरेट, क्या आप करना चाह रहे हैं, तो बोलेंगे यस। फिलहाल मैं नहीं करूँगा, इसलिए नो कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर यस करेंगे तो ये ऐसे मैंडेटरी प्रॉब्लम दिखाएगा हमको, और उसको वेबसाइट पे जाकर, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम बैक कर लेंगे। और टैली प्राइम में दोस्तों यही बहुत बढ़िया खासियत है कि आपको बैक नहीं जाना पड़ता बार बार। टैली ERP 9 में आपको बैक जाना पड़ता, उस पर मैं वीडियो उस पर भी बना के डालूंगा। और टैली प्राइम पे Alt-G प्रेस करोगे, आपको फेस टू फेस डिस्प्ले पे टैली पे मिलेगा। आप ये बैक हो जाए दोस्त, ये वी वाउचर Alt-G। अब हमको देखना है कि हमने सेल जो बेचा है वो कहाँ पे है, तो डे बुक में जाइए। कहाँ जाइए, डे बुक में। डे बुक में खोलेंगे, हमने बहुत कर रखा है। तो चलिए 51,200 का हमने रॉकी टैली देसी बॉय को बिल किया है। हाँ, तो बिल कर दिया मैंने डेबिट। अब कितना, इतना, ठीक। अब यह बिल तो कर लिया। अब ये मान लीजिए हमको पैसा उसने 51,200 दे दिया, ठीक। अब हम बैक पूरा जाएंगे, ठीक, वाउचर पे। अब जो पैसा हमको 51,200 दिया, उसको हम इस लेजर में पेमेंट कैसे दिखाएंगे। परचेज तो आपको जान लिए। अब परचेज के साथ उसी टाइम आपको बिल आप बना रहे हो, तो कह दिया, अगर ऑनर कर दिया कि आप पेमेंट दिखा दो, तो आप V प्रेस करोगे और शॉर्टकट आप F5 दबाओगे, पेमेंट आएगा ऑप्शन। और आप यहाँ पे आप रिसिप्ट करोगे, F6 रिसिप्ट करोगे। और यहाँ पे आप कैश, वो 51,200 आपको कैश दे रहा है, तो कैश उठाओगे। और उसका नाम क्या था, नाम पार्टी को जिसको आप बेचे थे माल, रॉकी देसी बॉय, टैली देसी बॉय 9697 ये था। तो इनको हमने माल बेच दिया, इन्होंने तुरंत हमको कैश पैसा दे दिया। कितना दिया, 51,200। तो हमने डाल के भैया को क्लोज कर दिया कि भैया आपने माल लिया हमसे AC, दो AC लिया, आपने 51,200 दिया, तो आपका हमने ये बिल कर दिया। अब अगला बोला, पार्टी वाला बोला कि भाई दिखा दो मेरा बिल कि आप मेरा कोई बकाया पैसा नहीं है। तो अब बैक नहीं जाना है, इसमें यही एक खासियत है, आपको बैक नहीं जाना है। Alt-G प्रेस करोगे शॉर्टकट, और लेजर पे आओगे। कहाँ पे, लेजर पे आओ। अब उस पार्टी को हम जिसको माल बेचा हूँ उसे ओपन कर लेते हैं। रॉकी टैली देसी बॉयज़ को ओपन किया मैंने। यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्त, हमने ये दिख रहा है, हमने GST 1 अप्रैल 2021 सेल किया है 51,200। इंटर करके देख लो दोस्त, ये हमने यही बिल बनाया। स्केप करके बैक जाएंगे
उसके बाद नीचे हमने ये रिसिप्ट, हमको ये इन्होंने कैश दिया था तो हम रिसीव कर लिए। तो यहाँ पे देखिए डेबिट इतना माल हमने बेचा था और क्रेडिट हमको मिल गया, तो यहाँ मेंटेन हो गया। अगर यही 51,000 ये 200 जो दिए हैं मात्र 51,000 देते हैं तो दोस्त क्या होता है ये देख लीजिए। अब देखिए 51,000, तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो दोस्त दिखा रहा है 200, इसका मतलब है इन्होंने 51,000 दिया है, अभी 200 और हमको देंगे। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको परचेज सेल करने में आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो। वीडियो लंबा है लेकिन दोस्त उम्मीद है आपको बहुत बेहद पसंद आएगा। थैंक यू दोस्त। और रॉकी टैली देसी बॉय 9697 चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।